चलो तुम दोनों ये सैंडल पहन कर दिखाओ। दोनों सिंड्रेला बहनें एक एक कर सैंडल पहन लेती हैं। वो सैंडल उनके पैरों में पूरी तरह फिट हो जाती है। ये देख रानी के साथ साथ दोनों राजकुमार बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बड़ी धूमधाम से दोनों बहनों की शादी राजकुमारों से हो जाती है। लेकिन महल में रानी की सौतेली बहन रोजी अपनी बेटी रूबी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही लालची और दुष्ट थी। माँ, ये दोनों गरीब भिखारी लड़कियां रातों रात इस महल में शादी करके आ गई। अब क्या हमें इनके हुक्म मानने पड़ेंगे? इन सड़क छाप लड़कियों को मैं अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दूंगी। मैं ऐसी चालें चलूंगी कि मेरी सौतेली बहन इन दोनों को महल से बाहर निकाल देगी। फिर अगले दिन, सुनो, आज तुम दोनों की पहली रसोई का प्रोग्राम है। तुम दोनों बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना। हमारे राज्य के बड़े लोगों के साथ साथ पड़ोस के राज्य के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। हमारी सौतेली माँ बचपन से ही हम पर बहुत अत्याचार करती थी। वो खाने पीने की बहुत शौकीन थी। उसी के डर से हमने हर प्रकार का स्वादिष्ट खाना बनाना सीखा है। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। उसके बाद दोनों सिंड्रेला बहनें रसोई घर में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। खाने की खुशबू रसोई घर से बाहर निकलकर दूर दूर तक जा रही थी। माँ, इन दोनों के खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है दोनों अपने खाने से सभी का दिल जीत लेंगी। रोजी अलमारी से एक कांच की शीशी बाहर निकाल लेती है। जा इस शीशी का पानी चुपके से उन दोनों के खाने में मिला दे, उसके बाद सभी लोगों की हालत खराब हो जाएगी। फिर रूबी रसोई घर में शीशी लेकर पहुंच जाती है। सुनो, तुम दोनों को इस वक्त रानी जी ने बुलाया है। जरूर कुछ जरूरी काम होगा, जाओ जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, जरा सब्जी पर ध्यान देना, ये जलने न पाए। उसके बाद दोनों सिंड्रेला बहनें रसोई घर के बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही रूबी फौरन खाने के सभी बर्तनों में शीशी का पानी मिलाकर वहां से भाग निकलती है। उधर दोनों सिंड्रेला बहनें रानी के कमरे में पहुंचती हैं। वहां रानी को ना पाकर दोनों को हैरत होती है। हमें रानी माँ ने बुलाया था, लगता है उन्हें कुछ जरूरी काम है। लेकिन वो तो थोड़ी देर पहले ही महल से बाहर चली गई हैं। ये सुनकर दोनों सिंड्रेला को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद वो दोनों बात को नजरअंदाज करके वापस रसोई घर में खाना बनाने पहुंच जाती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दोनों ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। माँ, मैंने खाने के सभी बर्तनों में तुम्हारी दी हुई दवाई मिला दी है। वो दवाई असर तो करेगी ना? हाँ बेटी, वो दवाई बहुत ही खतरनाक है। उसे मैंने खास तौर पर एक जादूगरनी से बनवा कर लाई थी। बस तू देखती जा, आज खाना खाने वाले सभी मेहमानों को उनकी नानी याद आ जाएगी। दूसरी तरफ रानी महल में लौट आती है। उसके साथ ढेर सारे मेहमान भी थे। रानी दोनों सिंड्रेला को अपने पास बुला लेती है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ने स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। देखो, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद दोनों सिंड्रेला सारा खाना हॉल में लगवा देती हैं। मेरे बुलावे पर आप सब यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई है। चलिए अब आप सभी खाना शुरू करिए। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। लगता है ये दोनों खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी की हालत खराब होने लगती है और सभी के पेट में जोर से दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, खाना खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, तूने सही कहा, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। आखिर ये कैसा खाना था, इसे खाते ही मेरी हालत खराब हो गई। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ। देखते ही देखते सारे मेहमान दर्द के मारे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रानी का भी बुरा हाल हो रहा था। हाय, मर गई रे, तुम दोनों ने कैसा खाना बनाया है।
ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में आग लग गई। मुझे ये दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमने तो बहुत ही अच्छी तरह से स्वादिष्ट खाना बनाया था, अचानक इन सभी की तबीयत कैसे खराब हो गई? तभी वहाँ रोजी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। मेरे रहते तुम दोनों अपनी चालबाजी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। दीदी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा लालची और धोखेबाज हैं। मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। ये तुम्हें खाने में जहर देकर तुम्हें मारना चाहती थी ताकि इस महल में सिर्फ इन दोनों का हुक्म चले। इसलिए इन दोनों ने खाने में जहर मिला दिया था। जिसने भी ये खाना खाया है अब वो जिंदा नहीं बचेगा। रोजी की ये बातें सुनकर रानी के साथ साथ सभी लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा मौसी। ये दोनों तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। ये सच है बेटा, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास एक खास तरह की दवाई है। इसे खाते ही सभी की तबीयत ठीक हो जाएगी। जल्दी से हमें दवाई खिला, उसके बाद मैं इन दोनों को फांसी पर लटका दूंगी। ये सुनते ही दोनों बहनों के साथ साथ दोनों राजकुमार भी घबरा जाते हैं। इस महल में हमारे साथ जरूर कोई साजिश कर रहा है। हमें फौरन परी जी को बुलाना होगा। उसके बाद दोनों बहनें आंखें बंद करके परी को याद करने लगती हैं और कुछ ही पलों में परी वहां प्रकट हो जाती है। फिर दोनों बहनें रोते हुए परी को सारी बात बता देते हैं। दरअसल वो परी सिंड्रेला बहनों की पहले से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्ति से दोनों माँ बेटी की सारी सच्चाई का पता कर लेती है। अच्छा, तो तुम दोनों ने इन दोनों मासूम बहनों को परेशान करने के लिए ये चाल चली थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परी दोनों माँ बेटी को जादुई पानी पिला देती है, जिस वजह से वो दोनों खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। हमें माफ कर दो परी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम दोनों अपना अपराध स्वीकार करती हैं, हमें छोड़ दो। हाँ परी जी, हमने ही इन दोनों को फंसाने के लिए खाने में जहरीली दवाई मिलाई थी। दया करके हमें माफ कर दीजिए। दोनों माँ बेटी की सच्चाई सामने आते ही परी जादुई छड़ी घुमाकर उन दोनों को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी की चालबाजी के बारे में जानकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को हमेशा के लिए महल से भगा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें बिना किसी परेशानी के महल में खुशी से रहने लगती हैं।